देखो बेटा लेफ्ट राइट की बात करें, इसमें क्या है, हमें टॉपिक्स को पढ़ना है। ये अल्फाबेट टेस्ट का पहला टॉपिक है। अल्फाबेट टेस्ट में हम कुल 10 से 12 टॉपिक्स को पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण के अंदर। तो ये पहला टॉपिक है बेटा दाएं और बाएं के बारे में। हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए इसके बारे में नॉलेज, ए अल्फाबेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बेटा। ए से जो हमारा अल्फाबेट्स की नॉलेज की बात करें, हम अल्फाबेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम हमारे जो ABCD होती है ना, अंग्रेजी की वर्णमाला होती है, उसको अल्फाबेट्स को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश और सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश में डिवाइड करते हैं बेटा, है ना। जो फर्स्ट हाफ होता है आपका, फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश होता है वो A to M होता है आपका, और सेकंड होता है बेटा N to Z। फर्स्ट हाफ होता है आपका A to M और सेकंड हाफ होता है आपका N to Z होता है ना। ये बात याद रखना बस। तो इसी के साथ हम सेकंड जो इस टॉपिक की फर्स्ट टाइप है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं बेटा इसके बारे में। टाइप नंबर फर्स्ट, यूजुअल पोजीशन। इसका नाम क्या रहेगा टाइप नंबर फर्स्ट, यूजुअल पोजीशन। सही क्रम पे आधारित, सही क्रम पे आधारित यूजुअल पोजीशन। यूजुअल पोजीशन क्या होती है बेटा, A to Z। सीधे हम जो अल्फाबेट्स आपके पढ़ते हैं ना, वर्णमाला पढ़ते हैं, ABCD सीधी पढ़ा कर बेटा, वन नुक्का के नुकेस है यूजुअल पोजीशन, सही क्रम होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजुअल पोजीशन, सही क्रम बोलते हैं, है ना। अब यूजुअल पोजीशन आपको पता है A से स्टार्ट होगी, A B C D E ऐसे करके X Y Z ऐसे चलेगी यूजुअल पोजीशन आपकी, है ना। और इसी यूजुअल पोजीशन के हमें रैंक याद होते हैं, है ना। J 10 पे है, K 11 पे है, L 12 पे है, M 13 पे है, N 14 पे है। और इसी सिलसिले में क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ना। इस टाइप नंबर 1 की फर्स्ट टाइप रहेगी ABC करके, ऐसे टाइप लिख लेना बेटा। फर्स्ट टाइप रहेगी, फर्स्ट टाइप रहेगा। इसमें भी टाइप नंबर फर्स्ट में भी पहली प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, A प्रकार का, A टाइप रहेगा क्वेश्चन। देखो बेटा, देखो विच लेटर, विच लेटर, which letter, which letter will be, which letter will be added to the right of, add to the right of 6th from left, 6th from left। सर आपने फिफ्थ लिखा है, नहीं दिख रहा, फिफ्थ लिखा है। अच्छा फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, एक ही बात है, कुछ भी हो। लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कितना दिख रहा है, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो बेटा, ये कहता भी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछ रखा है बेटा इसमें, है ना। और इंग्लिश वाले देख ही सकते हैं, हिंदी वाले सुन भी सकते हैं, है ना। हिंदी बात होगी सब। देखो बेटा ध्यान से, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने को कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आराम से, बस टेंशन फ्री होकर पड़ेगा आराम से। देखो ध्यान से, अगर आपके सामने पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट दे रखी बेटा, कभी आपकी दोनों पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट है या आपकी दोनों पोजीशन राइट राइट है बेटा,
अगर आपकी पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट हो राइट राइट हो दोनों में, जैसे आपके क्वेश्चन में है ये दो पोजीशन मिलेंगे आपको, एक ये और एक ये, पोजीशन दो मिलेंगे, तीन मिलेंगे, चार मिलेंगे, कुछ भी मिलो, लेकिन दो ही पोजीशन का अपना रूल होता है। आ गया, दो दो करके ही सोल्व करते हैं हम। बेटा लेफ्ट लेफ्ट हो आपका, अगर दोनों सिमिलर पोजीशन होंगी तो हमेशा उनके रैंक को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। अगर आपकी कोई दो सिमिलर पोजीशन होंगी, लेफ्ट लेफ्ट होगा, राइट राइट होगा, बायां बायां होगा, दायां दायां होगा, हमेशा उनके रैंक को, उनके क्रम को घटाएंगे। क्लियर है? अगर अलग अलग होगा, जैसे आपके सामने लेफ्ट राइट हो, राइट लेफ्ट हो बेटा, अलग अलग पोजीशन हो, चाहे वो लेफ्ट राइट हो राइट लेफ्ट हो, ऐसे पोजीशन को क्या करते हैं बेटा, हमेशा इनके रैंक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इनके रैंक्स को क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं। क्लियर है? पता लग गया? ये काम आना चाहिए। अब आपके सामने कहां से लिखना शुरू करेंगे बेटा, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले उस वर्ड को लिखेंगे, उस पोजीशन को लिखेंगे जिसके साथ क्या होगा, फ्रॉम होगा। फ्रॉम वाली पोजीशन को सबसे पहले, ये सारी की सारी पोजीशन क्या बेटा, पहली पोजीशन से हम रैंक पता होती है हमें, इसी पोजीशन का यूज होता है, पहली पोजीशन से ही स्टार्ट करते हैं, पहली पोजीशन से ही क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। और ये पहली पोजीशन क्या होती है बेटा, इसी के साथ क्या होता है, फ्रॉम होता है बेटा, इसी के साथ क्या होता है, फ्रॉम। और जिसके साथ से हो ना बेटा, हिंदी में जिसके साथ से हो उसी पोजीशन से स्टार्ट करो, याद रखना। हिंदी में से, इंग्लिश में फ्रॉम। कहता बेटा फ्रॉम, फिफ्थ फ्रॉम है लेफ्ट, कहता लेफ्ट से पांचवा कर दिया भाई, फ्रॉम को पकड़ लिया, फ्रॉम से आगे क्या, लेफ्ट, और रैंक क्या है, 5, सेक दिया, छाप दिया ना, आगे हो गया। अब 8 से क्या बेटा, राइट, राइट से क्या है, 8। अब मैंने क्या बताया, अलग अलग, लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट क्या होती है बेटा, प्लस, तो बेटा क्या होगा, 5 और 8 को जोड़ेंगे भाई, जुड़ेंगे रैंक, और 5 और 8 को जोड़ेंगे बेटा क्या आएगा, 13। फ्रॉम किसके साथ है, लेफ्ट के साथ फ्रॉम है ना, तो लेफ्ट आएगा बेटा। इसका मीनिंग क्या है, लेफ्ट से 13वें नंबर पे क्या होता है बेटा, एम, लेफ्ट से 13 नंबर पे क्या होगा, एम, तो क्या बताओगे, क्या पोजीशन होगी, आपका आंसर है, तो बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा इसी प्रकार का, जल्दी आना चाहिए 1-2 सेकंड में। आंसर आया सर। बस हो गई, बेटा बताओ आंसर इसका, आ गया, कैसे, मैंने क्या बताया, लेफ्ट लेफ्ट के दोनों, फ्रॉम किसके साथ है, 5 के साथ, फ्रॉम किसके साथ है, 5 के साथ, फ्रॉम किसके साथ है बेटा, 5 के साथ, ध्यान से देखना बेटा, फ्रॉम किसके साथ है, 5 के साथ, और ये कितना आपका 12। बेटा अलग अलग पोजीशन क्या होती हैं, जुड़ती हैं, सेम पोजीशन क्या होती हैं, घटती हैं, तो बेटा घटाएंगे, 5 में से 12 गए -7, 5 में से 12 गए -7, 5 में से 12 गए बेटा -7। फ्रॉम किसके साथ है, लेफ्ट के साथ, लेफ्ट बेटा कहता है कि -7 कोई रैंक नहीं होती, -7 कोई रैंक नहीं होती, क्लियर है, और -7 रैंक नहीं होती तो क्या करते हैं, नोट डाल करके लिखो बेटा, माइनस में वैल्यू आएगी तो नोट लिखो बेटा,
माइनस वैल्यू आने पर क्या करोगे, नोट लिखेंगे। अरे प्लस आ जाए तो अच्छी बात है, माइनस आ गई तब क्या करोगे, देखो बेटा देखो, यदि आपका मान नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तब हम 26 से जोड़कर उत्तर देंगे, तब हमें 26 से जोड़कर उत्तर देंगे, तब हमें 26 से जोड़कर उत्तर देंगे। यदि मान नेगेटिव आता है तो हम 26 से जोड़कर उत्तर देंगे। बेटा -7 में 26 जोड़ेंगे, ध्यान से, -7 में 26 जोड़ेंगे, कितना होगा बेटा, क्या होगा, 19, है ना, 19 आएगा। ये 19 कहां से बेटा, लेफ्ट से ही, लेफ्ट से 19 क्या होता है, है ना। क्वीन 17 साल की, राजा 18 साल का, शादी होगी 19 में, तलाक हो गया 20 में, याद रखना, क्लियर है भाई। क्वीन 17 साल की, राजा 18 साल का, शादी होगी 19 में, तलाक हो गया 20 में, याद रखना, आ गया, ऐसे याद रखना, क्लियर है। हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कर ले बेटा, देखो, which letter will be the 6 to the left, 6 to the left, 6 to the left, 8 from right, 8 from right, and 8 from right, बताओ बेटा, कैसे करोगे, ध्यान से देखो, फ्रॉम किसके साथ है, राइट के साथ, पहले लिख दिया, लेफ्ट 6, अलग अलग पोजीशन जुड़ती हैं, तो क्या आएगा बेटा, 14, 8 और 14, तो कहां से फ्रॉम है, राइट से ना, राइट के साथ। अरे राइट से अपने को पोजीशन नहीं पता होती ना, अगर आपकी पोजीशन राइट से बेटा, तो क्या करोगे, 27 माइनस करके लेफ्ट से बदल लेंगे, क्लियर बेटा। अगर आपकी पोजीशन राइट से पता हो, आपका क्वेश्चन कहता है राइट से 14वां, राइट से 14th, लेफ्ट से क्या होगा बेटा, लेफ्ट से पोजीशन निकालने के लिए क्या करते बेटा, 27 माइनस राइट, क्या करते हो, 27 माइनस राइट, और 27 में से 14 घटाएंगे बेटा, कितना बचेगा, 13, लेफ्ट से 13 m, लेफ्ट से 13 m, कर लोगे, यस सर, आ गया, छापो। आगे बेटा, मैंने क्या बताया, देखो ध्यान से, नेगेटिव वैल्यू आएगी 26 जोड़ेंगे, राइट से होगा 27 में से घटा देंगे, लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि अपने को लेफ्ट से राइट पता होती है, बाकी याद नहीं रखते, अपने को पता ही नहीं ना। हाँ देखो, करना भी है ना, सही है, देखो बेटा, which letter will be 5th to the right, which letter will be 5th to the right, 5th to the right, which letter will be 5th to the right, right, 15th from right, 15th from right, बताओ बेटा, क्यों वाई, देखो बेटा, राइट से 15वां और राइट से 5वां, सेम पोजीशन घटती है ना, सेम पोजीशन घटती है, सेम पोजीशन घटेगा कितना, 10, राइट से हो जाएगा, और राइट से तो बेटा क्या करते हैं, 27 में से घटा के 17, लेफ्ट से 17, क्वीन 17 साल की, राजा 18 साल का, याद रखो, हो गया, कर लोगे,
सही है। चलो देखो आगे नेक्स्ट टाइप देखो। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन थोड़ा टाइप नहीं ऐसा चेंज होगा थोड़ा सा। टाइप नंबर 1 ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे। मैंने 3 प्रकार के सिखा दिए आपको। एक तो फ्रॉम लेफ्ट हो, फ्रॉम राइट हो गया। नेगेटिव वैल्यू आ जाए क्या करोगे? 3 बातें बता दी मैंने। क्या बेटा? फ्रॉम लेफ्ट हो सीधा चेपेंगे, फ्रॉम राइट हो 27 माइनस घटा के लेफ्ट से बनाएंगे उसको, नेगेटिव वैल्यू हो 26 जोड़ के बताएंगे। 4 नंबर बात लिखो। अरे टाइप 1 में ही 4 नंबर बात हो जाएगी। ऐसे गिनती गिनाते हुए चलना है कि ऐसे ऐसे बात होगी इसमें। देखो बेटा क्वेश्चन, which letter will be which letter will be which letter will be which letter will be 15th to the right? Which letter will be 15th to the right of 15th from the 15th from the left hand, 15th from the left hand in English alphabetical series. देखो बेटा, देखो ध्यान से भाई। फ्रॉम किसके साथ है? लेफ्ट वाले के साथ है। लेफ्ट से 15 आ गया, पहले फ्रॉम वाला लगा दिया, राइट से 15 लगा दिया। भाई अलग अलग क्या होते हैं बेटा? जुड़ते हैं 30 और लेफ्ट से 30। लेफ्ट से 30 अपने पास में है क्योंकि 26 होते हैं वो सर। ABCD 26 है ना भाई? हमारे पास ABCD कितनी होती हैं? 26। 30 कितने ले आऊंगा? बुलानी पड़ेगी है ना? उसके लिए नोट डालो बेटा। यदि मान 26 या 26 से ज्यादा हो, यदि वैल्यू 26 या 26 से ज्यादा हो तो 26 घटाकर आंसर देंगे। 30 में से 26 घटाएंगे बेटा, कितना बचेगा? 4। और 4 किधर से? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 4 क्या होता है? डी फॉर डॉग मानी कुत्ता है ना? आगे बेटा आ जाएगा भाई। 26 और 26 से ज्यादा होगी, 26 घटा देंगे, आ गया। और आगे वही रहेगी, क्वेश्चन तो पहले से है। क्लियर है? कर लोगे? हाँ। तो इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन और लिखो। एक बताओ बेटा। लेफ्ट से राइट से 16 टू द 16 फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन करो जल्दी से। बताओ बेटा। देखो कितना? 16 16 32, 16 16 32। अरे 32 कहां से? फ्रॉम किसके साथ है? लेफ्ट के साथ। क्या पड़ा बेटा? 32 ज्यादा हो गए ना 26 से। और 32 में से 26 घटाएंगे बेटा, कितने? 6। और लेफ्ट से 6 6 फिक्स। 6 फिक्स। आगे समझे? क्लियर है? हाँ कर लोगे? अच्छा अगला लिखो। Which letter will be 16th to the left? Which letter will be 16th to the left? Which letter will be 16th to the left? सही है। 16 from 16 to the left. 16 from the left. बताओ बेटा। अब बताओ इसको। देखो क्या रहेगा? अरे लेफ्ट से 16वां और लेफ्ट से 16वां दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम होंगे तो घटेंगे ना। और दोनों घटेंगे कितना? 0। लेफ्ट से 0, लेफ्ट से 0 से राइट से 0 बेटा। 0 तो जेड ही होगा।
क्लियर है? Yes, 0 पे sir. क्या होगा बेटा? z। क्लियर है? 0 पे क्या रहेगा बेटा? z। अगर z के मान को 0 माना जाता है बेटा। क्लियर है? Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. कोई दुख तकलीफ No, sir. नहीं है ना? हाँ, नेक्स्ट देखो बेटा, बस इस टाइप का लास्ट प्रकार के क्वेश्चन 2 कराऊंगा, ये टाइप है ना? हाँ, लास्ट 2 प्रकार के क्वेश्चन ये टाइप हो गया। अगर ये आ गई ना आगे वाली तो 2-2 मिनट की है सारी। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाँ, वो डीपीपी दे रखी है ना आपको, ये पूरी लग जाएगी। ये पढ़ने के बाद टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चन लगाने बेटा अल्फाबेट टेस्ट के, सारे के सारे लगाने हैं। रिवीजन करना ताकि लगा पूरे पढ़ रहे हो। देखो बेटा, विच लेटर वीडियो वाले विच लेटर वीडियो वाला क्वेश्चन तुम ढोला के दिक्कत है। अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन करो अपने आप, सारी सुविधा नहीं अपने पास है ना। देंगे सारा सब कुछ देंगे, बिल भी सब कुछ मिल जाएगा। Which letter will be fourth to the left or fifth to the left of seventh to the right of 12th from right and in English alphabetical series। बेटा पहले क्वेश्चन तो सुन लिया करो पूरा, यू वी बावड़ा डाल लग गई। क्वेश्चन पूरा है नहीं तो कमाल की वजह है। डब्ल्यू बोलिए देखो देख कैसे करेंगे बेटा। राइट फ्रॉम वाले से लिखना शुरू करें, राइट से 12वां, फिर राइट से 7वां, फिर लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 4। क्लियर है? दो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा, दोनों क्वेश्चंस को पहले इन दोनों को करते हैं, फिर अगले बच्चे उनमें करेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं इनको एक बार कर दें इनको एक बार कर दें, अपने घर की बात से ना करके को नहीं सवाल की बात से। हाँ देखो बेटा ध्यान से आओ, इधर कंसंट्रेट करो। हाँ बेटा सेम पोजीशन घटेगी ना। 7 12 में से 7 गए 5, 12 में से 7 गए 5। राइट से क्या आएगा? 5 आएगा ना बेटा। अब आगे लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 4 अलग अलग पोजीशन जुड़ेगी ना। 5 और 5 10, राइट से 10। हमेशा आगे पोजीशन फ्रॉम वाली लगेगी, आगे पोजीशन हमेशा फ्रॉम वाली लगेगी। क्लियर है? कर लोगे बेटा? आगे लेफ्ट 4 है ना, अलग अलग पोजीशन जुड़ेगी ना, तो कितना है बेटा? 10 और 4 है 14। और आगे क्या आएगा बेटा? राइट से 14। अरे राइट से 14 पोजीशन कौन सी होगी? जो लेफ्ट से 13 होगी ना। सही है ना? तो राइट से क्या करते बेटा? 27 माइनस 14 कितना बेटा? 27 माइनस 14 27 घटाना 14 तो कितना बेटा? 13। लेफ्ट से 13 पे m। क्लियर है? यस सर। क्लियर बेटा? यस सर। तेरा तुक्का लग गया होगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही फिर समाप्त करते हैं काफी है ना। टाइम क्या हो गया? अभी बता हुआ देखो बेटा, नहीं अभी बचा हुआ देखो बेटा क्वेश्चन।
लिखो बेटा लास्ट। Which letter will be third to the left or fourth to the left of fifth to the right, fifth to the right of eighth from right, eighth from a right, and in English alphabetical series। देखो बेटा हम इन जैसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे बेटा, पढ़ते टाइम ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा कैसे, राइट हैंड से 8 और राइट हैंड से 5, राइट हैंड से 8 और 5 में 3 आएगा डिफरेंस का, क्लियर बेटा। 3 और लेफ्ट से 4, 4 और 3 7 बेटा। आगे थर्ड 7 और 3 10, राइट से 10 होगा बेटा, वो लेफ्ट से 17 होगा, राइट से 10 होगा। 27 माइनस 10 कितना बेटा, लेफ्ट से 17, लेफ्ट से 17 क्या होगा बेटा, क्या कितना भाई, क्यों ने क्लियर है, कर लोगे? Yes, sir. फिर मिलेंगे बेटा, है ना।